जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए भाई। राधे राधे सभी को, राधे राधे। नमस्ते भाई, नमस्ते सभी को, नमस्ते। ठीक है, तो लास्ट क्लास जो है, जो पिछली क्लास हमारी थी, उसको हमने जो है वो सडनली नहीं ले पाए थे, टाइमिंग चेंज कर दिया था। रीज़न यहाँ पर था क्योंकि हमने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस में थोड़ी इंक्रीमेंट करनी बेहतर समझी। जब हम पढ़ाने के लिए आए तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये जो क्वेश्चंस हैं, अगर इसके अंदर में हम कुछ और संख्या को बढ़ा देते हैं तो थोड़ी आप लोगों की जो क्लैरिटी है वो बढ़ जाएगी। तो जो पुरानी शीट आप लोगों के पास में थी, अब मैं पुरानी इसीलिए उसको कह रहा हूँ क्योंकि मेरे भाई उसमें भी मैंने कुछ कुछ सवाल जो हैं वो ऐड कर दिए हैं और कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन मैंने उसके अंदर में रख दिया है, ताकि आप लोगों को छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर में क्लैरिटी मिल जाए और यहाँ पर जो है आप चीज़ों को समझ पाएँ मेरे भाई। तो जैसे क्वेश्चन नंबर उसमें जो 61 है ना, 61 के बाद में आपको पूरा का पूरा जो है वो बदला हुआ दिखेगा। और ये जो शीट मैं अभी बना रहा हूँ ये आप लोगों को कल अपलोड होता हुआ दिखेगा, और इसके अंदर के यहाँ पर जो चेंजेस है वो भी आपको कल देखने को मिल जाएगी। ठीक है, पहले की शीट में क्या था, तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन नंबर 62 का काम कर रहा था, जिसके ऑप्शन 27, 28, 29 और 36 थे। लेकिन अब आपको ये शीट बदली हुई दिखेगी और आपका क्वेश्चन नंबर जो 62 होगा वो मेरे भाई कुछ और होगा। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर के यहाँ पे। तो पूरा का पूरा हमने अभी चेंज कर दिया है, पूरा सिस्टम हमने चेंज कर दिया है। और हमने सोचा है यहाँ पर कि जो टाइप्स हैं वो थोड़े से हम आपको और एक बढ़िया तरीके से और डेप्थ लेवल में हम इसकी पूरी की पूरी जानकारी हम आपको दें, और पूरी बात हम आपको थोड़ी सी डेप्थ लेवल में हम आपको बताएं। ठीक है भाई मेरे, तो थोड़ी सी बातों का आप मेरा ध्यान रखेंगे और थोड़ी बातों को आप हमारे समझेंगे यहाँ पे। चलिए आज ये तो आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर देखते हैं क्या बोला गया है, कैसे बोला गया है। ठीक है ना, तो आपको नई शीट मिलेगी तो एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है, कैसे है, वो आप कल आराम से देख पाएंगे। फिलहाल हम थोड़ा सा पूरी डिविजिबिलिटी के एक दूसरे भाग में चलते हैं, जहाँ पर मेरे भाई संख्याओं का हेरफेर होता है और जहाँ पर हमसे ये कहा जाता है कि ये जो संख्या है तुम्हारी इससे कट जाएगी तो इससे नहीं कटेगी, और इससे कट जाएगी तो इससे नहीं कटेगी। इस तरीके के करके मेरे भाई काफ़ी सारे सवाल हमसे पूछे जाएंगे। तो अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर बोलेंगे, देखिए पूरी डिविजिबिलिटी का एक दूसरा भाग है जिसके अंदर में कितने टाइप बनते हैं थोड़ा समझिएगा। हम आपके लिए एक पूरा का पूरा फ्लो चार्ट मेरे भाई जो है वो हम बना देते हैं। डिविजिबिलिटी मेरे भाई यहाँ पे मैं आपके सामने यहाँ पर लिख देता हूँ और यहाँ पर आप सारी बातों को समझ जाएंगे। डिविजिबिलिटी में सबसे पहले यहाँ पर जो है मेरे भाई दो भाग होते हैं। एक हमारा फ्रॉम का केस होता है और एक हमारा बिटवीन का केस होता है। ठीक है, पिछली बार के क्लास में बच्चे जो है फ्रॉम और बिटवीन में भी डिफरेंस जो है थोड़ा सा क्लियर नहीं कर पाए थे और उसमें भी उनके लिए गड़बड़ी हो गई थी। तो हमने इसीलिए यहाँ पर जो है वो बातें उचित समझी कि हम आपको बता पाएँ। तो एक हमारा फ्रॉम का केस होता है कि फ्रॉम और टू वाला केस होता है, और दूसरा मेरे भाई बिटवीन और एंड वाला केस होता है। बिटवीन एंड का मतलब यहाँ पर हो जाता है बीच में। ठीक है ना, फ्रॉम और टू का केस का मतलब होता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और बिटवीन एंड का केस मतलब होता है यहाँ तथा यहाँ तक के बीच में। ठीक है, अब उसके बाद में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर फ्रॉम टू से, तो फ्रॉम टू में भी दो तरह के केस बनते हैं। जैसे यहाँ पर पहला हो गया कि कोई संख्या एक से लेकर के 1 to 100 अगर हम बोल सकते हैं, तो दूसरा यहाँ पर हम ये कह सकते हैं बीच की कोई संख्या जैसे 50 to 100 यहाँ पर। ठीक है, सेम तरीके से मेरे भाई यहाँ पर भी दो तरह के केस बनते हैं आपके। और एक केस हमारा ये बन जाता है एक से लेकर के यहाँ पर सॉरी बिटवीन 1 and 100, जैसे अगर हम बात करें 1 तथा 100 के बीच में, तो दूसरा सवाल हमारा जो बनता है वो यहाँ पर बनता है मेरे भाई एक, और उसके बाद में यहाँ पर जो है एक ना कह के आप यहाँ कह सकते हैं 50 तथा 100 के बीच में। ठीक है, अभी समझते चलिए, इतनी गहराइयों में हम आपको लेकर के चलेंगे जिसकी कल्पना भी आपने नहीं की होगी। जो काम हमारा जो है 30-40 मिनट का हो सकता था, उसके लिए मैंने 3 घंटे जो है वो लगाए हैं, और 3 घंटे में हम आपको पूरा का पूरा कराएंगे। अभी डिविजिबिलिटी में जो सिर्फ एक क्लास का टॉपिक हमारा था वो 3 क्लास का टॉपिक रह गया है। आज भी होगा, कल भी होगा, अगली क्लास में होगा, तब जाकर ये डिविजिबिलिटी वाला पार्ट आपका ये खत्म होगा। अभी तक किसी भी बैच में मैंने इतना डिटेल में नहीं कराया था ये वाला पार्ट, ये सिर्फ आपको करा रहा हूँ, तो बढ़िया तरीके से समझिएगा क्योंकि अब इस पार्ट से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना, अब ये जैसे फ्रॉम की बात करते हैं तो एक से मतलब शुरू से लेकर के अंत तक, और एक होता है बीच वाली संख्या। इसके भी अब दो भाग होते हैं। एक भाग जो है वो डिविजिबल की तरफ रुख करता है, ठीक है ना यहाँ पे, तो दूसरा मेरे भाई यहाँ पर जो है वो नॉट डिविजिबल की तरफ जाता है। ये डिविजिबल हो जाएगा तो यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा नॉट डिविजिबल। अब डिविजिबल वाले केस में मेरे भाई यहाँ पर ये कौन जाएगा, जरा वो समझो।
ठीक है, बहुत दिमाग लगता है ये सारे टाइप्स को बनाने में, समझने में। डिविजिबल वाले केस में जैसे मानो यहाँ पर क्वेश्चन आपका ऐसे आ गया, डिविजिबल बाई 2, ठीक है, यहाँ पर डिविजिबल बाई 2 एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक सिंगल डिजिट की डिविजिबिलिटी बता रहा हूँ। फिर उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन बनेगा डिविजिबल बाई 2 एंड 3, यहाँ पे जैसे मान लीजिए दो संख्याओं की डिविजिबिलिटी आ गई। और फिर तीसरा सवाल यहाँ बनेगा डिविजिबल बाई 2, 3 एंड 5 एग्जाम्पल के तौर पे। तो जैसे ऐसे बोलेगा 1 से लेकर के 100 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 2 से कटेगी, 1 से लेकर के 100 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 2 और 3 से कटेगी, 1 से लेकर 100 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 2, 3, 5 से कटेगी। वैसे ही बोलेगा 50 से 100 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 2 से कटेगी, 50 से 100 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 2 और 3 दोनों से कटेगी, और 50 से लेकर के 100 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 2, 3, 5 से कटेगी। तो 3 सवाल इसके और 3 सवाल इसके, 6 सवाल तो हमारे यहीं पर बन गए। ठीक है, अब आ जाइए 6 सवाल के बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नॉट डिविजिबल में सेम तरीके से मेरे भाई जहां पर आप ये डिविजिबल शब्द ऐड किए थे ना, वहां पर इसी चीज को अगर आप उठा करके यहाँ पर ये लिख दोगे ना, ठीक है, तो ये डिविजिबल वाला जो केस है सेम उठा करके करना है, और यहाँ पर बस शुरू में ये डॉट हटा करके नॉट जैसा शब्द को ऐड कर देना है। तो यहाँ पर पहले क्या हो जाएगा, नॉट डिविजिबल, फिर मेरे भाई हो जाएगा नॉट डिविजिबल, और यहाँ पर भी हो जाएगा नॉट डिविजिबल। तो नॉट डिविजिबल बाई 2 यानी सिंगल डिजिट, नॉट डिविजिबल बाई 2 एंड 3 एंड नॉट डिविजिबल बाई इतना। बोलोगे गुरुजी क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो 1 से लेकर 100 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 2 से नहीं कटती है, 1 से लेकर 100 तक ऐसी कितनी संख्या है जो ना 2 से कटती है ना 3 से कटती है। तो यहाँ पर जब आ जाता है यहाँ पर तो बोलते हैं नाइदर बाई 2, देखो यहाँ पर ये हो जाता है मेरे भाई नाइदर बाई 2 नॉर बाई 5, नॉर बाई कितना हो जाएगा, तो नॉर बाई 5। और उसी तरीके से यहाँ पर ये भी बदलता है, ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें नॉट डिविजिबल बाई, सेम जो हमारा था वो सेम है, नॉट डिविजिबल बाई 2, 3 एंड 5, मतलब ना 2 से कटे ना 3 से कटे ना 5 से कटे। तो 3 सवाल बन गए, 1 से 100 के बीच में 2 से नहीं कटने वाली संख्या, 1 से 100 के बीच में ना 2 से ना 5 से कटने वाली संख्या, 1 से लेकर 100 के बीच में ना 2 से ना 3 से ना 5 से किसी से भी नहीं कटेगी वो वाली संख्या। तो 3 सवाल हमारे ये हो गए। वैसे ही 3 सवाल और कौन से बन जाएंगे, 50 से 100 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 2 से नहीं कटेगी, 50 से 100 तक ऐसी कितनी संख्या ना जो 2 से ना 5 से कटेगी, और 50 से 100 तक ऐसी कितनी संख्या है जो ना 2 से ना 3 से ना 5 से कटेगी। ये सारे टाइप मैंने अपने माइंड में सारी चीज़ें बनाई हैं कि किस तरीके से हम एक ब्लूप्रिंट बनाए यहाँ पर। अगर हम बात करें इसको एक ब्लूप्रिंट ही हम बोलेंगे, खांचा हम बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है, जो आपकी चीज़ों को क्लियर करा पाए, ठीक है ना। और इसी के आधार पर मैंने सारे क्वेश्चंस जो हैं वो बनाए। अब अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ये फ्रॉम वाला केस बन गया, सेम मेरे भाई उठा करके आप अगर रख दोगे तो बिटवीन वाला केस बन जाएगा। ये पूरा का पूरा अगर आप जो है उठाओगे तो बोलोगे गुरुजी इसमें भी 2 टाइप होते हैं। अगर आप बात करोगे तो अगर आप बिटवीन में उठा के रखोगे तो बिटवीन में भी जो है गुरुजी 2 टाइप होते हैं। एक बिटवीन में जो केस बनता है सर वो पहला कौन सा केस बनता है, तो बिटवीन में पहला केस बनता है कि या तो संख्या कटेगी या फिर क्या बनता है, या तो नहीं कटेगी। अगर कटेगी तो एक सिंगल डिजिट की संख्या या फिर डबल डिजिट की संख्या या फिर ट्रिपल डिजिट मतलब 3 अंकों से, या तो 2 से कटेगी या 2 और 3 से कटेगी या फिर इससे कटेगी। और नहीं कटेगी तो एक संख्या से नहीं कटेगी या 2 संख्या से नहीं कटेगी या 3 संख्याओं से नहीं कटेगी। तो 6 सवाल हमारे इधर बने थे, 3, 3, 6, फिर 6, 12, और उसी तरीके से 6 और 6, 12। तो यहाँ पर कितने सवाल हमारे हो गए, टोटल मिलाकर के 24 सवाल। शीट में आपको पूरे के पूरे ये 24 दिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद 24 सवालों के बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, नेक्स्ट आपका कुछ स्पेशल टाइप बनता है जिसके बारे में आपको समझना है, और ये आज के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्पेशल टाइप हमारा क्या बनता है, तो स्पेशल टाइप हमारा बनता है यहाँ पर डिविजिबल बाई, ठीक है ना, डिविजिबल बाई। यहाँ पर जैसे मैंने कह दिया जबरदस्ती की बदमाशी मैंने कह दी, यहाँ पर बोलता था या तो कटे तो 2 से और 3 से दोनों से कटे, या फिर कटे तो ना ही 2 से कटे और ना ही 5 से कटे, ऐसी बातें मैं बोलता था। अब मैं जबरदस्ती की थेथरलॉजी वाली बातें कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ भाई डिविजिबल बाई 2 और यहाँ पर नॉट बाई, यहाँ पर बट नॉट बाई 5, मतलब 2 से तो कटे लेकिन 5 से ना कटे। अब बोलोगे ऐसा क्यों बोल रहे हो गुरुजी, भैया क्या करें, हमारी थोड़ी मजबूरी है पेपर की। उसने बोल दिया, पहले बोलता था डिविजिबल बाई 2 एंड 5 बोथ, या फिर ऐसा था नाइदर बाई 2 नॉर बाई 5। तो पहले केस में या तो मियाँ बीबी राजी या फिर दोनों में कोई भी राजी नहीं। अब बोल रहे हैं मियाँ राजी है बीवी नहीं होनी चाहिए, ये वाली बात है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान में दे के चलना है। इसके कई और केसेस यहाँ पर बन सकते हैं, जैसे आपको ये बोल सकता है कि देखो भैया डिविजिबल
ठीक है, डिविजिबल बाई 2 होगा, 3 होगा, लेकिन नॉट बाई कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो नॉट बाई 5 हो जाएगा। ये हमारे स्पेशल केसेस हो गए। तो इन सभी चीज़ों को एनालाइज करके मैंने आप लोगों के लिए सॉल्यूशन निकाला और मैंने कहा कि यार जो मेरे शीट में 7-8 सवाल दिए गए थे उनको मैं 30 प्लस लेकर के जा रहा हूँ और बच्चों को यहाँ पर क्वेश्चंस कराऊंगा। तो लास्ट क्लास में जब मैंने क्वेश्चंस देखे ना आपके शीट के, तो मुझे लगा यहाँ पर हमारी कंटेंट सिम से थोड़ी सी भारी सी मिस्टेक हो गई है, ठीक है, क्योंकि जिस तरह का मैं चाह रहा था वैसा नहीं था। इसी वजह से एट अ टाइम पर मैंने क्लास कैंसिल करके और उसके बाद में शीट के ऊपर मैं काम किया और पूरा ये ब्लूप्रिंट तैयार किया कि किस तरीके से पढ़ाया जा सकता है। आप मेरे इसके पहले किसी भी बैचेस को देखेंगे, चाहे रिकॉर्डेड हो या कोई भी हो, इस तरीके से मैंने नहीं पढ़ाया। अब यहाँ से सारी बातों को समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 61 के बाद में भी जो मैंने पढ़ाया हुआ है पीछे के बैच, मतलब आपकी पिछली वाली क्लास में, वो पूरा का पूरा आपको कट मिलेगा और यहाँ से क्वेश्चन नंबर 62 आपका स्टार्ट होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन भी पूरा का पूरा पीडीएफ में कट मिलेगा और आपको वीडियो में भी यहाँ पे। अब 62 आपका असल में यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जो हम बता रहे हैं। तो चलिए मेरे भाई यहाँ पर शुरू करते हैं। इन बातों को शुरू करने के पहले आपको एक सूक्ष्म मतलब एक बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए फ्रॉम टू वाले में और बिटवीन एंड वाले में, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रॉम टू और बिटवीन एंड का जो है यहाँ पर हिंदी भी हम आपको समझा देते हैं और उसके बाद में उसके बीच का जो डिफरेंस है हम आपको वो भी बता देते हैं। सारी बातें कि फ्रॉम की जब चर्चा की जाती है तो मेरे भाई कहाँ से कहाँ तक की जो बातें हैं वो बोली जाती हैं। टू का चर्चा जब किया जाता है तो क्या क्या बोला जाता है टू के अंदर में, और ये सारी बातें। बस बढ़िया से मेरी बातों को आज आप लोग सुनिएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर फ्रॉम को लेकर के, जैसे मान लीजिए अगर मैंने आपसे यहाँ पर कहा फ्रॉम 1 to 100, ठीक है ना, तो अगर हम मान लीजिए बोलते हैं फ्रॉम 1 to 100 यहाँ पे, जिसका अगर हम हिंदी में अगर बात करें, हिंदी में अगर हम विचार करें तो हम बोलेंगे 1 से 100 तक। ये हिंदी में मेरे भाई यहाँ पर होता है। तो जब हम 1 से लेकर के 100 तक मेरे भाई बोलते हैं ना, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं। जैसे 1 से लेकर हम 3 तक की बात कर रहे हैं, 1 से लेकर हम 6 तक की बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, वो सारी संख्याएं सम्मिलित होती हैं, ठीक है ना। जैसे अगर हम 1 से लेकर के 5 तक की बात करें तो 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा। हम 1 से 10 की बात करेंगे तो 1 से लेकर के 10 तक होगा। तो ये सारी संख्याएं होती हैं, तो इसमें सारी संख्याएं होती हैं। तो 1 से लेकर 100 तक में 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, और ऐसे कर करके कहाँ तक होंगे, तो 100 तक होंगे। तो इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स होता है तो वो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा, पदों की संख्या निकालने के लिए अपने जो आखिरी वाली टर्म है यानी लास्ट जो टर्म है मेरे भाई, उस लास्ट वाले टर्म में से हमेशा पहले वाले टर्म को जो है वो माइनस कर दीजिएगा। तो लास्ट टर्म में से हम यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे, ठीक है, और डिवाइड करेंगे किसको, तो डिवाइड करेंगे मेरे भाई यहाँ पर डिफरेंस को, ठीक है, कि ये डिफरेंस बीच बीच में कितना है और उसमें जोड़ देंगे मेरे भाई यहाँ पर 1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारा हो जाएगा। तो अगर हम नंबर ऑफ टर्म्स की बात करते हैं तो लास्ट टर्म हमारी कितनी है, तो लास्ट टर्म हमारी 100 है। पहली टर्म हमारी कितनी है, तो पहली टर्म 1 है। हर एक संख्या में आपस का जो डिफरेंस है वो कितना है, 1 है, और प्लस कितना हो जाएगा, 1। तो बोलेंगे सर 99 हमारा यहाँ से निकल करके आएगा, और 99 में अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो कुल मिलाकर के हमारे कितने हो जाएंगे, तो 100। इससे मेरे भाई एक बात मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो ये कि जब भी हम फ्रॉम का डिस्कशन करते हैं, फ्रॉम 1 to 10, फ्रॉम 1 to 100, फ्रॉम 1 to 1000, तो जहाँ से लेकर जहाँ तक की बात करते हैं, तो जहाँ तक की बात करते हैं उतनी संख्याएं सम्मिलित होती हैं। जैसे अगर मान लीजिए हम 1 से लेकर 100 तक बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ टर्म्स 100 आएगा। हम 1 से लेकर 200 बात कर रहे हैं तो 200 आएगा। अगर हम 1 से शुरुआत किए और 1000 तक गए हैं तो 1000 पद आएगा। यानी जब भी शुरुआत 1 से है और तुम जहां तक भी गए हो तो उतने पद तुम्हारे लेकर के आने वाले हैं, ठीक है। मामला कहाँ बिगड़ता है वो समझिए। ये फ्रॉम वाला ही जो मामला है ना, ये फ्रॉम वाला मामला के 2 भाग होते हैं। ये तो मैंने आपको एक भाग यहाँ पर बता दिया। अब इसका दूसरा भाग जो निकलता है वो क्या निकलता है, बीच से कोई भाग उठा लिया जाए, और बीच से कोई भाग उठा करके ऐसे बोल दिया जाए, जैसे यहाँ देखो आप तो 1 से लेकर के गए ना सर, इसका बीच वाला भाग अगर हम उठा लें, थोड़ा सा मैं इसी को अगर साइड करके देखो कि यहीं पर लिख पा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, चलिए दूसरे जगह मैं लिख के दिखाता हूँ। ये तो 1 से आपने शुरुआत की थी। अब अगर मान लीजिए शुरुआत को आप यहाँ पर 1 से मानते ही नहीं, आप कहते नहीं हम 1 से नहीं मानेंगे, हम बीच से मानेंगे। जैसे काफ़ी सारे बच्चे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर किसी ने कह दिया कि सर फ्रॉम 5 to 8, एग्जाम्पल के तौर पे फ्रॉम 5 to कितना हो जाएगा, तो 5 to मान लीजिए 8 हो जाएगा। अब इस 5 to 8 के लफड़े में सर वास्तव में कितनी संख्या होती है, क्या हमें शुरू वाली लेनी है, क्या हमें आखिरी वाली लेनी है, क्या हमें बीच वाली लेनी है, या हमें
सब के सबको लेना है। तो 5 से लेकर के 8 तक जो गिनती हमारी होती है ना, वो हमारी क्या क्या होती है? तो बोलेंगे गुरुजी 5 से लेकर के 8 तक में 5 भी होता है, 6 भी होता है, 7 भी होता है, 8 भी होता है। अक्सर इसमें दुनिया गलती क्या करती है? तो दुनिया अक्सर इसमें गलती ये करती है, आखिरी में से पहले को घटा के बोलती है 3 टर्म है। 5 to 8 का मतलब उन्हें लगता है 3 संख्या है। क्या वाकई में आपको लग रहा है 3 संख्या है? जरा आप काउंट करके देखिए, 1 2 3 और 4 यहाँ पे। तो इस केस में क्या होता है कि जो डिफरेंस होता है हमेशा उससे एक ज़्यादा नंबर ऑफ टर्म निकल करके आता है। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों को शामिल किया जाता है। इसमें पहला पद जो है जिससे शुरू हुआ है 5, हमें वो भी लेना होता है, और जिस पर ख़त्म हुआ है हमें वो भी लेना होता है। अगर आप नियम के हिसाब से जाएंगे और नंबर ऑफ टर्म की बात करेंगे, जो कि मैंने आपको यहाँ निकालना भी सिखाया है कि ये फॉर्मूले के माध्यम से आप निकाल सकते हैं, तो आप बोलेंगे सर नंबर ऑफ टर्म का मतलब लास्ट टर्म हमारा कितना है? 8 है। फर्स्ट टर्म कितना है? 5 है। डिफरेंस कितने कितने का है? 1 का है, और प्लस कितना करेंगे? 1। तो ये हो जाएगा सर यहाँ पर 3 जमा 1 मतलब कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है ना? तो अगर मैं कल के दिन आपसे यहाँ पर ये पूछ लूँ कि अगर मेरे भाई यहाँ पर फ्रॉम 100 से ले करके यहाँ पर 401 तक कितने हमारे पास में संख्या है, तो जल्दी से बता दीजिए कितने नेचुरल नंबर हैं। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए 100 से लेकर के 401 तक कितने नेचुरल नंबर हैं? 100 से लेकर के 401 तक कितने नेचुरल नंबर हैं? आप यहाँ पर क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे गुरुजी 100 से 401 का मतलब पहला होगा आपका 100, दूसरा होगा आपका 101, तीसरा होगा आपका 102, और ऐसे करके कहाँ तक गया? 401 तक। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लास्ट टर्म माइनस हमारा होता है फर्स्ट टर्म, डिवाइडेड बाई होता है डिफरेंस, और प्लस हमारा होता है 1। अगर हम यहाँ देखें तो 301 में 1 को जोड़ दीजिए तो ये हमारा निकल करके आ जाएगा 302। तो कुल मिलाकर के हमारा कितना होगा? 302। ठीक है, कुल मिलाकर के हमारा कितना हो जाएगा? 302 हो जाएगा मेरे भाई। तो नंबर ऑफ टर्म्स की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारा कितना होगा? तो बोलोगे सर 302 टर्म हमारे हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको थोड़ा सा बेसिक तरीके से बातें समझ में लेकर के आया कि फ्रॉम 1 to 100 हमारा क्या होता है, उसके बाद में यहाँ पर फ्रॉम 5 to 8 हमारा क्या होता है। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर बिटवीन का केस लेकर के कि बिटवीन की कहानी यहाँ पर क्या होती है, समझिए। ठीक है, बिटवीन में दोस्तों थोड़ा सा आपको ध्यान में देके चलना है। जैसे मान लीजिए बिटवीन अगर मैंने आपसे कहा 1 and 10, तो बिटवीन 1 and 10 को थोड़ा सा आप बातों को समझो यहाँ पर कि बिटवीन 1 and 10 या बिटवीन एक्स एंड वाई इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है। तो 1 and 10 के बीच में जैसे मानो ये गिनती है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया और 10 हो गया। ये हमारा बिटवीन का केस है। अब इस बिटवीन की केस की अगर दोस्तों हम लोग बात करें यहाँ पर, तो बिटवीन में हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे गुरुजी बिटवीन की जब भी बात यहाँ पर आती है आपको एक छोटी सी बात समझनी है कि बिटवीन में यहाँ पर ये पहले को नहीं लेना है, आखिरी को नहीं लेना है, और जो लेना है वो क्या लेना है? तो बीच की सारी संख्याएं लेनी है। बिटवीन में सर कभी भी यहाँ पर जो है वो पहला और आखिरी नहीं आता है, बीच के ही आते हैं। यानी यहाँ पर कहने के लिए तो यहाँ पर 1 से हमारी गिनती शुरू है, लेकिन वो 1 से है ही नहीं, वो असल में जो गिनती है वो 2 से लेकर के कहाँ तक है? 9 तक है। तो बिटवीन की जो बातें बोली जाती हैं वो ये बोली जाती हैं 1 तथा 100 के बीच। अगर हम हिंदी की बात करें तो ऐसे रहेगा 1 तथा 100 के क्या हो जाएगा? बीच में। तो 1 तथा 100 के जो बीच में मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा वो हमारा कुछ इस प्रकार हो जाएगा। ये बीच आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, जैसे भी हिंदी विंदी है अपना। ठीक है, तो अब इसमें हम नंबर ऑफ टर्म्स की बात करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स में लास्ट टर्म कितना होगा? 9। फर्स्ट टर्म कितना होगा? 2। डिवाइडेड बाय डिफरेंस हमारा कितने का? 1 का, और प्लस कितना हो जाएगा? इतना। तो बोलेंगे सर 7 जमा 1 हमारा नंबर ऑफ टर्म हो जाएगा हमारा 8। कितना हो जाएगा? तो नंबर ऑफ टर्म हमारा 8 हो जाएगा। तो इसमें जो डिफरेंस हमेशा लेते हैं, ठीक है, वो डिफरेंस हमारा क्या होता है? तो यहाँ पर 100 नहीं है मेरे भाई, यहाँ पर 1 से 10 तक है। ठीक है, तो इसमें जो डिफरेंस लेते हैं वो हमेशा इससे कम आता है या 2 कम आता है। 2 कम आ गया क्योंकि पहली और आखिरी को इंक्लूड नहीं करना है। मैं कभी भी आपको ये बात नहीं रटाऊंगा कि इसमें तुम 2 माइनस कर लेना, इसमें तुम 1 जोड़ लेना, इसमें तुम 5 घटा देना, इसमें तुम ऐसे कर लेना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बस आपको बेसिक एक डिफरेंस हम आपको दोस्तों समझाएंगे। फ्रॉम वाले केस में क्या होता है? तो फ्रॉम वाले केस में जब भी यहाँ पर संख्या की बात की जाती है तो अक्सर में जो हमारा उत्तर आता है, जैसे 5 से लेकर के 8 तक डिफरेंस कितने का आया है? 3 का आया है। तो 3 का डिफरेंस आया तो हमेशा आपको उत्तर एक ज़्यादा मिलेगा, एक इतना मिलेगा। लेकिन आपको इस तरीके से नहीं रखना है। फ्रॉम का मतलब होता है कि वो जो दोनों संख्याओं की बात की गई है मुझे उनको शामिल करना है,
उसके बाद में जब हम बात करते हैं बिटवीन के केस को लेकर के, तो बिटवीन के केस में क्या होता है? बिटवीन के केस में होता है कि शुरू और आखिरी वाली संख्या को शामिल ना करके बाकी सारी संख्याओं को जो है वो मेरे भाई शामिल करना है। ठीक है, जैसे मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर पूछना चाहता हूँ, और वो मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि बिटवीन 30 एंड 50, बिटवीन 30 एंड 50 हमारी कितनी नेचुरल नंबर है? मुझे जल्दी बता दीजिए यहाँ पर। 30 तथा 50 के बीच में ऐसी कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं? मुझे यहाँ पर ये बता दीजिए। तो आप यहाँ पर बोलेंगे गुरुजी 30 तथा 50 के बीच में जो प्राकृतिक संख्याओं की आप बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर देख लीजिए, हमारा शुरू होगा गिनती 30 से, फिर होगा 31 से, फिर होगा 32 से, ऐसे चलते 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 हम जाएंगे, फिर हमारा 48 आएगा, फिर हमारा 49 आएगा, फिर हमारा 50 आएगा। लेकिन जब बात बिटवीन की हो रही है ना, तो यहाँ पर इसको नहीं लेना है और इसको नहीं लेना है, और यहाँ पर जो है बीच के सारी संख्याओं को काउंट करना है। अब बीच के सारी संख्याओं को हमें जब काउंट करना है, तो इसमें जो पदों की संख्या आएगी, जो नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे, वो हमारा कितना आएगा? तो यहाँ पर बोलोगे लास्ट टर्म हमारा है 49, फर्स्ट टर्म हमारा है 31, डिवाइडेड बाय डिफरेंस हमारा 1 का प्लस हो जाएगा 1। इसका डिफरेंस 18 आएगा, 18 में 1 जोड़ देंगे तो 19 हो जाएगा। और यहाँ पर जो है मैक्सिमम बच्चे गलत कर रहे हैं 18 बोल के। कोई 18 कह रहा है, कोई 19 कह रहा है, कोई 21 कह रहा है, तो 19 वाले ही सही हैं, बाकी लोगों के जो उत्तर हैं वो क्या हैं? गलत है। तो जब भी बिटवीन का केस बने तो याद रखना, पहला आखिरी को नहीं लेना होता है, जो बाकी बच जाती हैं हमें उसे काउंट करना होता है। ठीक है, तो पहली बात जो हमने आपको क्लैरिफाई करवाया, वो हमने क्या क्लैरिफाई करवाया? ये ब्लूप्रिंट से जो मैंने आपको पूरा का पूरा चार्ट बताया था, उससे पहले तो आपका ये डिफरेंस क्लियर हुआ कि भैया फ्रॉम के बीच में और यहाँ पर बिटवीन का फर्क जो होता है वो यहाँ पर क्या होता है। ठीक है, चाहे हम फ्रॉम में यहाँ पर 1 से काउंट करें, या फिर बीच की कोई संख्या काउंट करें, या फिर बिटवीन में 1 से काउंट करें, या बीच की संख्या क्या करें, वो मेरे भाई एक हमारा डिफरेंस जो है वो क्लियर हो जाता है। अब इसमें हम लोग पढ़ते हैं पार्ट नंबर 1, क्योंकि ये बात हम जान चुके हैं। अब डिविजिबिलिटी पर आते हैं। पहले सिंगल संख्या के डिविजिबिलिटी को समझेंगे, फिर डबल को समझेंगे, फिर ट्रिपल को समझेंगे। ठीक है, उसी तरीके से बिटवीन में चलेंगे, पहले सिंगल की डिविजिबिलिटी, फिर डबल की, फिर ट्रिपल की, और तब उसके बाद में जो है जनाब नॉट डिविजिबल के केस को पढ़ेंगे। तो आइए चलिए स्वागत करते हैं मेरे भाई आपका क्वेश्चन नंबर 62 में, जहां पर हम आपकी डिविजिबिलिटी को लेकर के चलते हैं। बस वो बेसिक डिफरेंस जनाब जो है ना, वो आपको क्लियर होना था कि फ्रॉम और बिटवीन में जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है। फ्रॉम में शुरू से लेकर के आखिरी तक की बातें की जाती हैं, और बिटवीन में जो होता है वो पहले और आखिरी को छोड़ करके बाकी सारी बातें जो हैं वो की जाती हैं। तो अगर हम यहाँ देखें तो आइए चलिए अब आगे की बातों को हम समझते हैं, बनाते हैं, सीखते हैं। क्या क्या बातें हैं, कैसे कैसे बोला गया है, वो सारी बातें जो है वो थोड़ा सा आपको देखना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 62 को देखिए एक बार। आपसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है? सबसे बेसिक सा सवाल आपसे यहाँ पर जो मैंने रखा है, सेट किया है कि हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर फ्रॉम 200 टू 300। पहली बात यहाँ पर 200 और 300 के बीच में कितनी संख्याएं होती हैं। डिविजिबिलिटी पे थोड़ा चलेंगे, लेकिन मेरे भाई पहले आप लोग मुझे इसका उत्तर दे दीजिए कि 200 तथा 300, मतलब 200 से लेकर के 300 तक जो है यहाँ पर वो कितनी संख्याएं हैं, जरा मुझे जल्दी से बताइए। आप यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए केस जो है वो हमारा किसका केस है? तो जो केस है हमारा सर फ्रॉम का केस है। फ्रॉम के केस में हम शुरू से लेकर के अंत तक सारी संख्याओं को लेते हैं। तो पहली संख्या हमारी होगी 200, उसके बाद में होगी हमारी 201, उसके बाद में हमारी होगी 202, और ये जो सिलसिला है ना सर, ये हमारा चलता रहेगा और कहाँ तक चलेगा? 300 तक। तो इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे निकलेंगे वो निकलेंगे लास्ट टर्म, उसके बाद में होगा माइनस फर्स्ट टर्म, डिवाइडेड बाय डिफरेंस कितने का? तो 1 का, और प्लस हमारा हो जाएगा 1 यहाँ पे। तो बोलेंगे गुरुजी 100 में 1 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा? 101। और 101 कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, यही हमारा जो होगा वो क्या होगा? उत्तर होगा। और आसान भाषा में हम ये भी कह सकते हैं कि इनके डिफरेंस में हमेशा 1 जोड़ दो। तो इनका जो डिफरेंस है वो कितने का है? तो 100 का है, उसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 101 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर? 101 हो जाएगा। तो ये बातें हमें यहाँ पर जो है वो ध्यान में लेकर के चलनी है। तो उसी तरीके से यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि 120 से लेकर 240 तक कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो क्या मेरे भाई यहाँ पर आप इसका उत्तर दे पाएंगे? बताइए। आप हमसे क्या बोलेंगे? बोलेंगे गुरुजी आपने कहा था डिफरेंस में 1 जोड़ देने को। क्या कहा था? डिफरेंस में 1 जोड़ देने को। तो यहाँ पर अगर इनका डिफरेंस है 240 में से 120 गया, जो भी डिफरेंस आ रहा है उसमें क्या करो? 1 जोड़ दो, तो तुम्हारा उत्तर कितना हो जाएगा? 121। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा।
ठीक है, इसका करेक्ट आंसर कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो सबसे पहले जो इंसान को सीखना चाहिए वो ये कि नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालें। जब नंबर ऑफ टर्म्स निकालना सीख जाओगे तो डिविजिबिलिटी तो ऑटोमेटिक सीख ही जाओगे। ठीक है, आ जाओ चलो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए सेट किया है बिटवीन वाला। ठीक है ना, कि जैसे फ्रॉम से लेकर के टू तक का आप केस समझ गए, तो अब मुझे आप बिटवीन वाला केस समझा दीजिए। तो अब यहाँ पर दोस्तों आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 64 है, जिसमें ये पूछा जा रहा है कि 200 और 300 के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो जरा जल्दी से जो है इसका उत्तर बता दीजिए कितनी है। 200 और 300 के बीच में ऐसी कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं? तो जैसे आप बोलेंगे सर गिनती हमारी 200 से शुरू होती है, फिर उसके बाद में 201 होता है, फिर उसके बाद में 202 होता है, और ऐसे कर करके जो है हमारी गिनती कहाँ तक जा रही है? तो हमारी गिनती जो है वो 299 और तब उसके बाद में यहाँ पर 300 तक जा रही है। इसमें अगर हम बात करते हैं, समझते हैं आप बातों को लेकर के, तो बिटवीन की चर्चा है, तो पहला और आखिरी तो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अब पहला और आखिरी नहीं चाहिए तो कौन सी चाहिए? तो सर वो हमारे यहाँ पर बीच वाली सारी संख्या। अब बीच वाली सारी संख्या चाहिए तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे गुरुजी लास्ट वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को घटा करके डिफरेंस लेकर के एक जोड़ दीजिए। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो 299 में से 201 घटाएंगे तो 98 आ जाएगा, और 98 में जब एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 99 हो जाएगा। अब असल में अगर हम यहाँ बात करें तो वास्तव में जो सवाल होता है मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, जिस तरीके से फ्रॉम वाले केस में एक जोड़ देना होता है, उसी तरीके से बिटवीन वाले केस में मेरे भाई क्या करना होता है? तो एक यहाँ पर कम कर देना होता है। फ्रॉम वाले केस में अगर हमें एक जोड़ना होता है तो बिटवीन वाले में क्या करना होता है? हमें एक कम करना होता है। ये बात ध्यान रखेंगे। फ्रॉम वाले केस में फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डिफरेंस में एक जोड़ना होता है, तो बिटवीन वाले केस में क्या करना होता है? डिफरेंस में हमेशा एक कम करना होता है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 100 है, 100 में कम कर दो तो तुम्हारा क्या निकल के चला आएगा? 99। मैं लास्ट बार फिर से एक बात बोल रहा हूँ यहाँ पर कि फ्रॉम वाले केस में क्या करना होता है? एक जोड़ना होता है डिफरेंस में, तो बिटवीन वाले केस में डिफरेंस में घटाना होता है। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, क्या करोगे मेरे भाई? ये बात आप अपना ध्यान रखना। अब आ जाओ यहाँ पर जल्दी से मुझे इसका आंसर बता दो कि ये बिटवीन वाला केस है, तो इसका आंसर क्या होगा? विद इन ए सेकेंड। ठीक है, बस एक ही यहाँ पर मूल मंत्र याद रखना है। फ्रॉम वाले केस में जो है जोड़ना है और डिफरेंस वाले केस में घटाना है। आप बोलो तो यहाँ पर हम लिख भी देते हैं कि जब भी अगर आप नंबर ऑफ टर्म्स की काउंटिंग करते हैं, क्या करते हैं? जब भी आप नंबर ऑफ टर्म्स की काउंटिंग करते हैं तो नंबर ऑफ टर्म्स में अगर आप मान लीजिए यहाँ पर बात करते हैं, कभी भी दो केस आपके बनते हैं। एक मेरे भाई फ्रॉम वाला केस बनता है और एक आपका क्या बनता है? तो बिटवीन वाला केस बनता है। और ये हम बात कर रहे हैं मिडिल संख्याओं के लिए, बीच में मतलब कोई संख्या में 100 से 200, 300 से 500, एक से जो काउंटिंग हो रही है उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस केस में यहाँ पर क्या होता है? हालांकि कहीं पर भी बात कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फ्रॉम वाले केस में जो हमारा डिफरेंस होता है उसमें हम क्या करते हैं? एक जोड़ देते हैं, और बिटवीन वाले केस में जो हमारा डिफरेंस होता है उसमें हम क्या करते हैं? तो एक घटा देते हैं। कभी भी अगर नंबर ऑफ टर्म निकालना हो तो यही तरीका अपनाना, कि सर ने कहा था फ्रॉम में जोड़ना है, डिफरेंस में घटाना है। तो यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं वो क्या देख पा रहे हैं? फ्रॉम देख पा रहे हैं, बिटवीन देख पा रहे हैं? तो आप बोलेंगे सर बिटवीन देख पा रहे हैं, तो बस बिटवीन देख पा रहे हैं तो काम खत्म। डिफरेंस हमारा कितने का है? तो बोलोगे 120 का है, और इस डिफरेंस में एक जोड़ दो तो आंसर कितना आ जाएगा? 121 आ जाएगा। आप देख पा रहे हैं कि बिटवीन में जो है वो हमने जोड़ा है। ठीक है, क्या सही किया हमने? गलत किया हमने। मेरे भाई साहब फ्रॉम में जोड़ना होता है, बिटवीन में घटाना होता है। तो ये जो डिफरेंस है ना, इस डिफरेंस में से घटाएंगे तो कितना आएगा? 119 आंसर आएगा। 121 भी सही होगा, लेकिन वो फ्रॉम के लिए, बिटवीन के लिए नहीं। फ्रॉम में जोड़ना है, बिटवीन में घटाना है। तो बिटवीन आया था तो क्या किया हमने? घटाया। और यहीं पर जब हमारा मेरे भाई यहाँ पर फ्रॉम आया था तो फ्रॉम में इस डिफरेंस में हमने क्या किया था? एक जोड़ा था। ठीक है, आ जाओ। तो अभी तो सिर्फ आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालना सिखाया। अब इस नंबर ऑफ टर्म्स के बाद में अब बारी आती है हमारे डिविजिबिलिटी की, जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि पहले हम आपको एक संख्या से कटवा के दिखाएंगे, फिर उसके बाद में दो संख्या, फिर उसके बाद में तीन संख्या, और इस तरीके से करके जो हमारा सिलसिला है वो चलता रहेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 66 आपके सामने है कि 1 से लेकर के 3000 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 6 से विभाज्य है। अब यहाँ पर क्या होता है ना, 1 से लेकर के 3000 तक, इसमें दोस्तों हमें पहले पता करना होता है वो पहली संख्या जो किससे कट रही है? तो 6 से। ठीक है, क्योंकि देखिए क्या होता है, 1 से लेकर 3000 तक जो होता है वो हमारा 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा, और ऐसे कर करके ये सारी नेचुरल नंबर है।
ठीक है, और ये कहाँ तक जाएगी, तो 3000 तक जाएगी। लेकिन इसमें सारी की सारी संख्या मेरे भाई नहीं ना कटेगी। आप सारी काट के दिखा दो, सारी आपसे कट जाएंगी, नहीं कटेंगी मेरे भाई। तो जब हमारी सारी की सारी संख्याएं यहाँ पर नहीं कटेंगी, ठीक है, तो हम कैसे यहाँ पता लगाएंगे? तो इसको पता करने के मेरे भाई दो मेथड हैं। एक हमारा मेथड नंबर 1 है और एक हमारा मेथड नंबर 2 है। मेथड नंबर 1 जो हम यहाँ पर बचपन में किया करते थे, उसमें क्या करते थे हम यहाँ पर, कि जो मेरे भाई सीरीज है, जो हमारी जो सीरीज है, ठीक है, उसमें हम अपनी 6 की सीरीज बनाएंगे कि पहली संख्या जो कटेगी वो होगी 6, दूसरी संख्या जो कटेगी वो होगी 12, तीसरी संख्या जो कटेगी वो 18, चौथी संख्या जो कटेगी वो 24, और ऐसे कर करके जो है वो हम पता लगाते थे। हम सबसे अपनी आखिरी वाली संख्या को मेरे भाई यहाँ पर 6 से भाग करके देखते थे, और यहाँ देखते थे कि कहीं ये कट तो नहीं, मतलब यहाँ पर ये जो है क्या ये पूरी तरीके से कट रहा है? तो आप बोलोगे हाँ सर कट रहा है। अगर ये पूरी तरीके से कट गया तो उसी को उठा करके रख देंगे, और अगर कुछ भी रिमाइंडर बच गया तो उसको माइनस करके लिखेंगे। तो हमने जब यहाँ पर देखा तो हमने कहा पहली 6, दूसरी 12, तीसरी 18, 24, इस तरीके से करके जो आखिरी वाली संख्या है वो खुद 3000 है। अगर वो 3001 होता वहां पर, तो हम क्या करते, 3001 को 6 से भाग करते, और जो भी रिमाइंडर निकल करके आता उसको हम माइनस करके अपनी सीरीज बना लेते। अब ये वो सारी की सारी संख्याएं जो हमारी 6 से कटती हैं। अब इसमें मुझे पता करना है नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए मैं सेम कंसेप्ट का अप्लाई करूंगा। लास्ट टर्म, उसके बाद में माइनस का फर्स्ट टर्म, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डिफरेंस, और प्लस मेरे वाई हो जाएगा 1 यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पर भाग करें तो 3000 में से 6 घटा दो तो 2994, और बट्टे में कितना हो जाएगा, 6। लेकिन मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, मैं जो लिखूंगा वो क्या लिखूंगा वो देखिए भैया। हम 6 से इसको भी भाग करेंगे और 6 से इसको भी भाग करेंगे। तो 6 से इसको भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 500, 6 से इसको भाग करेंगे तो आ जाएगा 1, और ये तो हमारा 1 बैठा ही है। ये इसको खत्म करेगा तो कुल मिलाकर के आंसर कितना आएगा, 500। अब इसको बोलते हैं मेरे भाई एक बेसिक मेथड, जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला मेथड होता है, और इसे हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे, ठीक है। लेकिन हमें इस तरीके से घटिया काम जो है वो नहीं करना है, समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के। हमें ये बिल्कुल भी वाहियात काम यहाँ पर नहीं करना है, हमें अब थोड़ा स्मार्ट अप्रोच अपनाना है। अब थोड़ा स्मार्ट अप्रोच अपनाएंगे तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर इसे हम लोग करेंगे मेथड नंबर 2 से। और ये मेथड नंबर 2 हमारा क्या है, तो मेथड नंबर 2 यहाँ पर ये बात बोलता है कि सुनो, तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, तुम्हें 1 से लेकर के 3000 तक की सारी संख्याओं को लेना है। तो जैसे अगर ये नंबर लाइन है जिसके ऊपर में सभी लोग हैं, 1 भी है, 2 भी है, और ऐसे करके, तो मुझे शुरू से लेकर के लास्ट तक वो सभी संख्याओं को सम्मिलित करना है जो मेरे भाई यहाँ पर 6 से कटेंगे। तो इस केस में यहाँ पर क्या होगा, मैं आपको सीधा सीधा आंसर बताता हूँ। जो हमारी लास्ट वाली संख्या होगी उसको आप मेरे भाई डिवाइड कर देना 6 से, ठीक है, और इसे काटना यहाँ पर। तो काटने के बाद में कितना निकल करके आया, 500, यही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। आप अगर बोलते कि सर 500.12 आता या 500 के बाद में दशमलव के बाद में कोई अंक आता, तो हम क्या करते हैं, किसी किसी केस में पूर्ण तरीके से विभाजित कर देता है और किसी किसी केस में विभाजित नहीं कर पाता है। तो जिसमें विभाजित कर देता है उसमें तो एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाती है, लेकिन अगर जिसमें नहीं विभाजित करता है तो उसमें इसके बाद में डेसिमल आता है। तो डेसिमल आता है तो उस डेसिमल वाले पार्ट को मेरे भाई जो है वो इग्नोर करके और सिर्फ हम पूर्णांक वाले भाग को लेकर के चलते हैं। गौरव कुमार कह रहे हैं सर आज मेरा अग्निवीर का एग्जाम था, मैथ में 15 सही करके आया हूँ, थैंक यू ऐसी तैयारी कराने के लिए। चलिए बहुत बढ़िया गौरव भाई, लेकिन अग्निवीर तक नहीं रुकना है, ये बहुत छोटी सफलता है। हालांकि ठीक है, अच्छी बात है, सफलता आपकी नज़रों में है, लेकिन आपको थोड़ा आगे बढ़ना है। आप इससे ज़्यादा डिजर्व करते हैं, आप थोड़ा और आगे बढ़िए, ठीक है। चलिए आ जाइए। नहीं, मैं बोल दूंगा। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 67 की यहाँ पर बात करते हैं। उसमें क्या बोला गया है जरा पढ़िए। सेम तरीके से इसमें यहाँ पर अब मैंने बीच की कोई संख्या दे दी है, आप यहाँ पर गौर तरीके से देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो सीरीज की शुरुआत की थी वो 1 से लेकर के 3000 तक मैंने बात की थी। अब उसी में मैंने आपको नेक्स्ट क्वेश्चन 67 में ये कह दिया कि 100 से लेकर 3000 तक ऐसी कितनी संख्या है जो हमारी 6 से लेकर विभाज्य है, 6 से हमारा विभाज्य है। अब यहाँ पर क्या होगा, जो हमारी 6 से, देखो रिमाइंडर बचा तो क्या करेंगे, कौशिक चौधरी सारी बातें बताऊंगा, हर तरह के क्वेश्चन यहाँ पर जो है वो सेट करके लेकर के आया हूँ, तो सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। अब मेरे भाई 100 से लेकर के कहाँ तक जाना है, 3000 तक, ऐसी कितनी जो 6 से विभाज्य है। तो क्या होता है, हम ये 100 को मेरे भाई जो है पहले 6 से डिवाइड करते हैं। तो 100 को 6 से डिवाइड करेंगे तो पता चलेगा कि 6 का 1 गुना 6 होता है और हमारा 40 आ गया। फिर 6 का 6 गुना मेरे भाई 34 होता है, सॉरी 36 होता है, तो हमारा 4 बच गया। अब याद रखना, हम आपको यहाँ पर नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी में ये बात बता रखे हैं कि जब हमारी छोटी संख्या लेते हैं तो उसमें जोड़ते हैं इन दोनों के डिफरेंस को।
यानी 6 और 4 के डिफरेंस को, और बड़ी संख्या में क्या करते हैं, रिमाइंडर को घटाते हैं। तो अगर आपको पहली संख्या प्राप्त करनी है तो यहाँ पर पहली संख्या क्या होगा, तो बोलोगे सर यहाँ पर 100 ले लेंगे और इन दोनों का जो डिफरेंस आता है उसको जोड़ देंगे यहाँ पे, तो डिफरेंस 2, यानी पहली संख्या जो आएगी वो 102 आएगी। अभी तो एकदम हम एक एक बातें जो हैं तरीके से हम आपको समझा रहे हैं, जब आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी तो इतनी मेहनत मुझे करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो 100 से लेकर 3000 में सारी संख्याएं तो कटती नहीं है, तो पहली संख्या जो कटेगी वो होगी 102, अगली जो कटेगी वो होगी 108। इसी तरीके से करने के बाद 100 हो गया, 102 हो गया, 108 हो गया, फिर उसके बाद में 114 हो गया, और ऐसे कर करके जो हमारी 3000 है ये भी हमारी कट जाएगी। अब इसमें क्या होता है, वही बात है सर हमारे सामने, ठीक है। इसमें हमारे दो मेथड होते हैं। मेथड नंबर 1 वो नंबर ऑफ टर्म्स वाला कहानी होता है, और मेथड नंबर जो 2 होता है सर यहाँ पर वो क्या बताता है, देखो यहाँ पर ये जो अगर मैं बात करूँ तो हमें कहाँ से कहाँ तक लेना है, 100 से 3000, यानी हमें 100 लेना है, 101, उसके बाद में 102, और ऐसे कर करके जो है यहाँ पर 3000 तक लेना है। तो मेथड नंबर 1 जो होता है वो नंबर वाला कहानी होता है, और मेथड नंबर 2 जो होता है सर वो हमारा डिविजिबिलिटी वाली कहानी होती है। तो मेथड नंबर 1 की अगर हम बात करते हैं तो मेथड नंबर 1 में हमसे क्या बोला गया, जरा पढ़िए। तो मेथड नंबर 1 में अगर हम कहानी देखें और कहानी को समझे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे, सर इसमें देखिए सबसे पहला टर्म जो 6 से कटेगा वो 102 है, अगला टर्म जो कटेगा वो 108 है, अगला जो कटेगा वो 114 है, अगला जो कटेगा वो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ऐसे ही कर करके 120 हो जाएगा, और ये पूरा का पूरा जो है वो सर यहाँ पर कहाँ जाएगा, तो पूरा का पूरा लास्ट वाला ये 3000 हमारा कटेगा। अब ये पूरा का पूरा कटेगा, तो इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं, तो बोलोगे सर ये जो आपका लास्ट वाला टर्म है इसमें से हम करेंगे माइनस फर्स्ट वाले टर्म को, डिवाइड करेंगे यहाँ डिफरेंस को, और प्लस करेंगे यहाँ पर 1 को। तो 3000 में से आप देखो, या तो इसको अलग भाग कर लो, इसको अलग भाग कर लो, इसको भाग करोगे तो तुम्हारा हो जाएगा मेरे भाई 500, इसको अलग भाग करोगे तो हो जाएगा 17, इसमें एक जोड़ देंगे, तो हम बोलेंगे 500 में से 17 घटा दीजिए, 483, और 483 में एक जोड़ देंगे तो 484। ये मेथड नंबर 1 से हमारा आंसर है, और ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। लेकिन फिर से मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा कि भैया हमारे इस बात को समझिए, छोटी छोटी बातों को समझिए, ठीक है, कि सिलेक्शन के रास्ते नहीं है, सिलेक्शन के मेथड यहाँ पर नहीं है। ठीक है, आपने यहाँ पर पता कर लिया कि 100 से लेकर के 1000 तक कितनी संख्याएं हैं जो 6 से विभाज्य हैं, बट ये वो तरीका नहीं है। आपको यहाँ पर क्या समझना है, ये समझिए, आपको 100 से लेकर के 3000 तक काउंट करना है। तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे पता है, आप यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए हमें जो आदत लग रखी है ना वो हमें 1 से लेकर के जाने तक लग रखी है। अगर हमें बीच की कोई सीरीज यहाँ पर निकालनी हो तो हम कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए हमें 1 से लेकर के कहाँ तक जाना है, तो 1 से लेकर के 3000 तक जाना है, और उसमें से जो है वो माइनस कर देना है कहाँ, तो 1 से लेकर के 99 तक माइनस कर देना है। तो जो हमारी बच जाएगी ना सर वो ऑटोमेटिक हमारी क्या हो जाएगी, 100 से लेकर 3000 तक। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे नंबर लाइन से हम कहना चाहेंगे ये 1 है, ये 2 है, और ऐसे करते करते यहाँ 99 है, उसके बाद में यहाँ पर 100 है, आप मान लो, और उसके बाद में यहाँ 3000 है। तो मैंने कहा यार तुम 1 से लेकर के 3000 तक पूरा का पूरा जाओ, और ये 99 वाला ये बाजार खत्म कर दो, तो जो भी तुम्हारा ये जो बच जाएगा वो क्या होगा, 100 से लेकर के 3000 तक होगा। तो 1 से अगर 3000 में से माइनस कर दे 1 से लेकर के 99 तक, तो जो बच जाएगा वो 100 से लेकर के कहाँ तक होगा, तो मेरे भाई वो 100 से लेकर के 3000 तक होगा। अब ये हमारा कौन सा मेथड है, तो ये हमारा मेथड नंबर 2 है। इसमें हम क्या करते हैं, हमेशा मेरे भाई जो है लास्ट वाले को डिवाइड करते हैं किससे, जिसकी डिविजिबिलिटी दी गई है, यानी किसकी दी गई है, 6 की, तो उससे करेंगे। वैसे ही यहाँ पर 99 है तो क्या करेंगे, 99 को डिवाइड करेंगे 6 से। यहाँ पर जब आप भाग करोगे तो कितना आएगा, 500 आएगा, और यहाँ पर करोगे तो 6 का 1 गुना 6, और 39 का मतलब मेरे भाई 16 हो जाएगा, क्योंकि 16 पॉइंट कुछ 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 आएगा, और हम उस पॉइंट को मेरे भाई यहाँ पर लेंगे ही नहीं। तो 500 में से 16 घटा दीजिए तो उत्तर कितना आएगा, 484। जीवन में कंफ्यूजन नाम का सी तक नहीं रहेगा आपके माइंड में मेरे इस लेक्चर को देखने के बाद, ये बात मेरे हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है ना। तो ये सीरीज बना करके बेहतर है आप यहाँ पर सीधा ये मेरा सेकंड वाला मेथड अपनाओ, सेकंड वाला अप्रोच अपनाओ, 1 से लेकर के यहाँ तक, 1 से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। मुकेश कुमार कहते हैं कि 64 में मुझे डाउट है, वहां पर जो है 98 आंसर क्यों नहीं होगा। अब यार एक बात बताओ मुकेश जी, कैसे यहाँ पर आंसर होगा, ये बात बताइए, एकदम बेसिक से बताएं आप, क्या सर नीचे पैर ऊपर करके बताएं, बताओ। बोला गया है यहाँ 200 से 300 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है, तो 200, 201, 202, 203 ये होगी। बीच की बात बोली गई है तो पहली और आखिरी को काउंट नहीं करोगे, यानी ये सारी संख्याओं को काउंट करोगे। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का तरीका क्या होता है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म
डिवाइडेड बाई डिफरेंस और प्लस कितना होता है 1। ये डिफरेंस तुम्हारा 98 का आएगा, उसमें एक जोड़ दोगे तो 99 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी बताए थे, फ्रॉम वाले केस में जोड़ना होता है, डिफरेंस वाले और बिटवीन वाले केस में माइनस करना होता है। अब हम आगे चल के जितने भी सवाल को हम लोग करने वाले हैं सारे के सारे मेथड 2 से करेंगे, मेथड 1 से हम लोग कोई भी क्वेश्चन नहीं करेंगे। जैसे मैंने आपको एक और क्वेश्चन यहाँ पर दिया और ये मैंने सीधी सीधी बात बोली यहाँ पे कि हाउ मेनी नंबर आर देयर फ्रॉम 1 to 250 डिविजिबल बाई 3। तो यहाँ पर 1 से लेकर के 250 तक ऐसी कितनी संख्या है जो मेरे भाई यहाँ पर डिविजिबल है। तो याद रखना, कभी भी डिविजिबिलिटी में पता लगाने के लिए दोस्तों हम जो तरीका अपनाते हैं वो ये अपनाते हैं कि अगर सीरीज हमारी 1 से शुरू हुई है, अगर सीरीज हमारी 1 से शुरू हुई है तो आखिरी वाले टर्म को डिवाइड करेंगे। तो आखिरी वाला टर्म मेरे भाई कौन सा है, तो 250 है, और उस 250 को किससे डिवाइड करो, 3 से करो। अगर आप करोगे तो 3 का 8 गुना मेरे भाई 24 आ जाएगा, 10 हो जाएगा, 3 का 3 गुना 9 हो जाएगा। इसके बाद पॉइंट में हमारा ये 3 करके आएगा, जिसको यहाँ पर दशमलव के बाद वाले भाग को इग्नोर करके और सिर्फ ये लेंगे और आंसर हमारा कितना आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आएगा। इसको राउंड ऑफ मत कर देना मेरे दोस्त, यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा कुछ लोगों का यहाँ पर मन में विचार आ रहा होगा कि गुरुजी आपने 1 से लेकर के 100 तक माइनस क्यों नहीं किया। अगर मैं 100 को माइनस कर दूंगा तो फिर यहाँ पर ले कैसे पाऊंगा, क्योंकि मुझे 100 को काउंट करना है, मुझे 100 से लेकर के 3000 तक जाना है। अगर मैं 100 को ही माइनस कर दूंगा तो 100 तो मेरा कट जाएगा ना भाई, तो हम नहीं जा सकते हैं ना। इसीलिए इस बात को यहाँ पर ध्यान में लेके चलिए, आइए अभी और भी सवाल आपको लगाएंगे और भी सवाल मेथड नंबर 2 से अब हम आपको प्रैक्टिस कराते चलेंगे और धीरे धीरे डिविजिबिलिटी आपके खून में हम उतारते चलेंगे। क्वेश्चन में क्या कहा गया पढ़िए, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 100 to 250 डिविजिबल बाई 3। 100 से लेकर के 250 तक ऐसी कितनी संख्या है जो मेरे भाई 3 से विभाज्य है। अब वास्तव में मुझे क्या चाहिए, तो 100 से लेकर के 250 तक। मैंने कहा भाई बीच वाला कोई रास्ता हमारे पास में नहीं होता है, हमेशा हम शुरू से बता पाते हैं। तो हमने कहा कि 1 से लेकर के कहाँ तक जाएंगे, 1 से लेकर के मेरे भाई 250 तक तो हम जाएंगे और उसमें से माइनस कर देंगे कहाँ तक, 1 से लेकर के इससे एक कम। तो इससे एक कम का मतलब क्या हो गया, 99। तो हम यहाँ पर 1 से लेकर के 99 तक क्या करेंगे, तो 1 से लेकर के 99 तक हम माइनस करेंगे, ताकि मेरे भाई जो बच जाएगा वो कहाँ से बच जाएगा, तो बोलोगे गुरुजी 100 से लेकर के 250 तक बच जाएगा। तो 1 से लेकर के 250 तक आप जाएंगे और उसके बाद में इसमें से एक कम करके जो है उतना माइनस कर देंगे। अब आपको भी यहाँ पर पता है कि जब भी आप किसी भी सीरीज की शुरुआत 1 से करते हैं तो उसमें आखिरी वाला जो टर्म है आपको उसे डिवाइड कर देना है, किससे, तो मेरे भाई 3 से। तो 250/3 यहाँ हो गया और यहाँ पर कितना हो गया, 99/3 हो गया। खबरदार मेरे भाई, अगर किसी बच्चे ने यहाँ पर एलसीएम लेकर के बनाया तो ठीक है ना भाई साहब, एलसीएम नहीं लेना है, इसको अलग डिवाइड करना है, इसको अलग डिवाइड करना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर 3 का 8 गुना 24 होता है और 3 का 3 गुना इतना होता है, और यहाँ पर अगर हम कहें तो 33 होता है, और 83 में से 33 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 50। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर कितना होगा, तो सही उत्तर मेरे भाई यहाँ पर 50 होगा। सही उत्तर हमारा कितना होगा, तो सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, 50 हो जाएगा। ध्यान रखिए, हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम 1 से लेकर किसकी काउंटिंग करेंगे यहाँ पे। आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम उसी तरीके से एक और एग्जांपल हमने आपके सामने रखा है और यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके सामने है सर, ये है आपका फ्रॉम का कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 1 to 370 डिविजिबल बाई 4। 1 से लेकर के यहाँ पर जो है 370 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो हमारी 4 से विभाजित है। अब ये गिनती शुरू कहाँ से है, 1 से लेकर के है। तो सीधा सीधा आंसर निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो आंसर निकालने के लिए आखिरी वाली संख्या को हम यहाँ पर 4 से डिवाइड कर देंगे। आप यहाँ बोलेंगे सर 4 का 9 गुना कितना होता है, 36 होता है, 10 हो जाएगा और 4 से 2 बार में जाएगा। नियरेस्ट हमारा कितना आ जाएगा, तो 92 आ जाएगा। सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। सही उत्तर क्या होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी होगा। अभी कहीं पर भी हम बिटवीन का केस आपको नहीं करा रहे हैं, जितने भी यहाँ पर केस करा रहे हैं सारे के सारे फ्रॉम वाले करा रहे हैं। जब हम बिटवीन में लेकर के चलेंगे तो हम बिटवीन की बातों को भी हम आपको समझाएंगे।
आ जाइए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 71 है आपके सामने, और क्वेश्चन नंबर 71 में भी जो है लगभग यहाँ पर यही बात बोला गया है। ठीक है, आप पढ़िए जरा। यहाँ पर कहा गया हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 140 टू 370 डिविजिबल बाई 4। 140 से लेकर के 370 तक ऐसी कितनी संख्या है जो हमारी 4 से विभाज्य है? जल्दी से मुझे यहाँ पर इसका आंसर दे दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। जल्दी से बता दीजिए। आप यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए हम है ना डायरेक्ट नहीं बताते हैं, हमारे पास में पाबंदी है, हम जो है 1 से शुरुआत करते हैं और 1 से लेकर के कहाँ तक जाते हैं? 1 से लेकर के 370 तक हम जाते हैं। उसके बाद में हम यहाँ माइनस करते हैं, और क्या माइनस करते हैं? तो 1 से लेकर के कहाँ माइनस करेंगे? तो 1 से लेकर के हम 140 तक माइनस करेंगे। क्या मैंने सही लिखा है यहाँ पर? ये बताइए, बताइए जल्दी से। हमने सही लिखा है? बिल्कुल मैंने गलत लिखा है। आप ये बताइए, 1 से लेकर के मुझे 370 तक जाना था, ये वाला पार्ट तो मेरा सही है, लेकिन ये वाला पार्ट गलत है, और मैं देखना चाहता था कितने आप में से सही कर सकते हैं। मैंने अभी बताया था कि यहाँ पर जो है 1 से लेकर के इसमें से कम करो, यानी आप 139 तक जाओ, आप यहाँ तक जा सकते हो। अगर आपने 140 को ही माइनस कर दिया तो सीरीज में बचेगा क्या? फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं है। अब 1 से लेकर के 370 तक जाना है, इसका मतलब 370 को मेरे भाई डिवाइड किससे करना है? तो 4 से करना है। और यहाँ 139 को किससे डिवाइड करना है? 4 से। दोनों के अपने अपने डिवीजन होंगे और अलग अलग होंगे, एक साथ में आप इसकी खिचड़ी नहीं बनाएंगे। तो अगर आप बोलेंगे तो 4 का 9 गुना 36 हो जाता है, 10 हो गया तो 4 से 2 बार में। और यहाँ देखेंगे 4 का 3 गुना 12 हो जाता है, 19 हो गया तो 4 से 4 बार में। 12 से 4 आपका 8 हो गया मेरे भाई, और यहाँ 8 से 3 आपका 5 हो गया, तो 58 जो है ऑप्शन नंबर सी, चाचा विधायक है हमारे, बिल्कुल हमारा जो है वो सही उत्तर होगा। काफ़ी सारे बच्चे जो है वो 57 को उत्तर बता रहे हैं, और क्यों बता रहे हैं मेरे भाई ये हमें भी नहीं पता है। आप डेसिमल वाले पार्ट को मत लीजिए मेरे भाई, यहाँ पर इस बात को समझिए, आपको डेसिमल वाला पार्ट नहीं लेना है, दूर दूर तक आपको डेसिमल वाला पार्ट नहीं लेना है। आपको जो पूर्णांक मान मिलेंगे आप यहाँ पर उसके ऊपर में चर्चा करेंगे, आप डेसिमल वाले पार्ट को दूर दूर तक आप काउंट नहीं करेंगे। आ जाइए, और क्वेश्चन हम आपको कराते हैं प्रैक्टिस। चलिए जरा जल्दी से मुझे यहाँ पर जो है आप 2 संख्याओं के बारे में बताइए। देख लीजिए, हम आपका जो मेरे भाई चार्ट हम आपको पढ़ाए थे, हम आपको उसी चार्ट के ऊपर में ले करके चल रहे हैं, और जिस तरीके से जो है हमने सारी बातें आपको बोली थी दोस्त, ठीक है ना, यहाँ पर जो है सारी बातें एक बार जो है हम यहाँ पर बोले थे आप लोगों को, एकदम उसी लय में उसी तरीके से हम आपको सभी चीज़ें करा रहे हैं। मैंने कहा था यहाँ पर कि एकदम काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने अपडेट किए हैं, और पूरा जो तरीका है मेरे भाई हमने यहाँ पर जो है उसी को बदल दिया है। तो सारा सिस्टम ही हमने चेंज कर दिया आप लोगों के लिए। और अगर आप देखेंगे तो एक बार जो मैं आपको ब्लूप्रिंट के ऊपर में लेकर के चलता हूं, तो आप यहां देख पाएंगे कि पहले मैंने आपको फ्रॉम और फिर उसके बाद में बिटवीन का डिफरेंस क्लियर कराया, फिर उसके बाद में फ्रॉम में जो आपने डिविजिबिलिटी देखी है अभी सिर्फ एक सिंगल डिजिट की आपने देखी है। अब उसके बाद में जो डिविजिबिलिटी देखेंगे वो आप 2 अंकों की देखेंगे कि अगर वो संख्या 2 अंकों से कटी, जैसे 2 से भी कटी, 3 से भी कटी, 2 अलग अलग संख्याओं से, तो क्या होगा? तो यहाँ से जो क्वेश्चन अब आपका शुरू हो रहा है वही हो रहा है कि अगर वो 2 अलग अलग अंकों से कटी मेरे भाई तो यहाँ पर क्या होगा? जैसे यहाँ पर अगर हम ये बात बोले कि कितनी संख्या ऐसी है जो 1 से लेकर के 250 तक है और वो 3 और 5 से कट रही है। बार बार यहाँ पर मेथड नंबर 1 का जिक्र करना अपने आप में बेवकूफ़ी है, अपने समय की बर्बादी है, और अपना कीमती वक्त को जो है ज़ाया करने के बराबर है। हम यहाँ सीधा सीधा अपने मेथड नंबर 2 की बात करेंगे। सबसे पहला स्टेप जो होगा इसमें लेना होगा हमें एलसीएम। ठीक है, जो संख्या 3 से भी कटती है और 5 से भी कटती है, इसका मतलब वह उसका एलसीएम 3 और 5 के बराबर, यानी किससे कटेगी? तो 15 से कटेगी। किससे कटेगी मेरे भाई यहाँ पर? तो 15 से कटेगी। और अगर वो 15 से कटेगी यहाँ पर, तो ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 1 से 250 के बीच में होंगी और वो 1500 से कटेंगी, 15 से कटेंगी। तो इसीलिए मेरे भाई जब अगर आपकी गिनती 1 से स्टार्ट है तो सीधा सीधा आखिरी वाले को मेरे भाई क्या करो, तो आखिरी वाले का आप 1/15 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 15 से काटेंगे तो एक बार में 15, और 100 हो गया तो 16 बार में, यानी नियरेस्ट अबाउट जो है वो कितना आएगा? 16। ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या है? करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी जो है मेरे भाई यहाँ पर क्या है? तो बिल्कुल जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। इस बात को मान करके मेरे भाई यहाँ पर चलना है और सारी बातों को समझना है। एक भाई हमारा कह रहा है कि 64 गलत किए हैं। क्या गलत किए हैं भैया, क्या गलत है यहाँ पे? ठीक है, अंश नाम का एक प्राणी है बेचारा यहाँ पे धरती पे, ठीक है, वो बोलता है कि सर आप 64 को गलत किए हैं। भैया तुम दोबारा देख लेना ना वीडियो यार, इतना कॉन्फिडेंस भगवान जो है ना हर किसी को दे, यहाँ पे समझ में आ रहा है। खुद को यहाँ जो है चेक नहीं करोगे और उसके बाद में इतना हाई कॉन्फिडेंस के साथ में बोलोगे,
ठीक है, भगवान सच में ऐसा कॉन्फिडेंस हर किसी को दो दोस्त, हम चाहते हैं यहाँ पे। भगवान यार, मतलब तुम लोग इतना बुद्धि नहीं लगा सकता भाई, समझाना, तुम लोग इतना भगवान बुद्धि नहीं दिए हैं कि यार छोटा सा जो है कॉमन सी बात है यार, हम छोटी संख्या लेकर के अपने आप को वेरीफाई कर ले। जैसे 200 और 300 बोला गया है, एक काम कर लो यहाँ पर, ऐसा हम ले लेते हैं बिटवीन 5 एंड 8 ले लेते हैं, और बिटवीन 5 एंड 8 में हम चेक कर लेते हैं कि 5 और 8 के बीच में कितनी संख्या है। लो, तो 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। कितनी संख्या है मेरे भाई? तो 5 और 8 के बीच की बोला है, यानी 2 संख्या। और 2 कैसे आया? तो इन दोनों का डिफरेंस 3 होता है, उसमें से कम करने पर आया। इसीलिए बोले थे बिटवीन निकालने के लिए डिफरेंस में कम करना होता है। तुम ऐसे भी इनका डिफरेंस निकाल लो, 100 आएगा, 100 में कम कर दो 99 आएगा। तो गलत क्या है यार? भौकाल आदमी हो भाई तुम लोग, एक ही चीज को 4 बार भुकवाओगे नहीं तो समझ में तुम लोग को मजा नहीं आएगा। दुनिया चांद पे चली गई, तुम यहाँ पर जो है अंडरग्राउंड ही रहना चाहते हो। अभी चांद तो छोड़ो, जमीन पे आने की तो बात छोड़ो भाई, आ जाओ चलो। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हम क्या बोलेंगे? तो हम बोलेंगे सर देखिए, अभी जो हम सीख रहे थे वो 2 संख्याओं की डिविजिबिलिटी सीख रहे थे। तो 2 संख्याओं की डिविजिबिलिटी सीख रहे थे, तो यहाँ पर अब हम देखते हैं और इस बात को समझते हैं। हाउ मेनी नंबर आर देयर फ्रॉम 100 टू 250 डिविजिबल बाई 3 एंड 5? अब यार जो 2 अलग अलग संख्याओं से कटेगा, तो यानी वो उनका एलसीएम 3 और 5 से भी कटेगा, और उनका एलसीएम 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाता है? तो 15 हो जाता है। यानी मुझे 15 से कटने वाली सारी की सारी संख्याएं जो है यहाँ पर करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम बोलेंगे सर देखिए, 15 से कटने वाली सारी संख्याओं की कटनी है, तो 15 से कटने वाली सारी संख्याओं की काउंटिंग करनी है। तो कितने नंबर ऐसे हैं 100 से लेकर के 250? तो क्या हम डायरेक्ट पहुंच सकते हैं? नहीं ना, बीच की संख्या हम नहीं निकाल सकते हैं। तो बीच की नहीं निकाल सकते तो हम पहले जाएंगे 1 से लेकर के कहाँ तक? तो 1 से लेकर के मेरे भाई 250 तक, और 1 से लेकर के 250 तक निकालने के बाद में हम उसमें से माइनस कर देंगे। कहाँ से मेरे भाई? तो 1 से लेकर के कहाँ तक? तो इसमें से कम कर दो, इसमें से कम कर दो, तो 99 तक। अब मेरे भाई पूरी कायनात को पता है कि जब गिनती 1 से शुरुआत होती है तो जो सबसे बड़ी वाली संख्या है मेरे भाई उसको भाग करेंगे किससे? तो यहाँ पर 15 से, और उसी तरीके से यहाँ जो बड़ी वाली संख्या है 99, हम उसको भी भाग करेंगे 15 से। एलसीएम नहीं लेना है, ध्यान रखना है। 15 से अगर आप इसे काटोगे तो 15 का 1 गुना 15 हो गया, और 100 आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। तो बोलेंगे सर यहाँ 15 छक 90, हमारा ये हो जाएगा। 15 से अगर हम काटेंगे तो 6 बार में, और 16 से 6 गया तो मेरे भाई कितना आ जाएगा? 10। सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो है मेरे भाई सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जो संख्या 2 और 3 से कटती है इसका मतलब वो उनके एलसीएम यानी लघुत्तम समावर्तक 6 से भी कटती है। उसी तरीके से जो 3 और 5 से कटेगी उनके एलसीएम 15 से भी यहाँ पर कटने वाली है। ठीक है, आज ये भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं इसका उत्तर कितने लोग यहाँ पर हमें दे पा रहे हैं। बताइए क्या बोला गया है? बोला गया 1 से लेकर के 280 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 4 और 7 से विभाज्य है? हमने कहा ये भी कोई सवाल है? सिंपल सी बात है सर, जो 4 और 7 से कटेगा ना, तो यहाँ पर हमें क्या लेना होगा? तो उनका एलसीएम, और 4 और 7 का जो एलसीएम होता है वो हमारा कितना होता है? तो 28 होता है। 4 और 7 का हमारा जो एलसीएम होता है वो कितना होता है सर? 28 होता है। अब अगर 28 होता है तो मुझे कहाँ तक काटना है सर? 28 से सारी कटने वाली संख्या। क्या ये गिनती 1 से शुरू है या बीच वाली कोई गिनती है? तो बोलोगे गुरुजी 1 से शुरू है। तो अगर मेरे भाई 1 से शुरू है तो सीधा सीधा जो आंसर निकालना है तो वो यहाँ पर क्या बोलोगे? तो आंसर निकालने के लिए सीधा सीधा बोलोगे कि सर ये जो गिनती जहाँ तक गई है ना, आप उसको भाग कर दीजिए, और किससे? 28 से। कितनी बार में कट गया? 10 बार में। तो मौज करिए, उत्तर भी कितना आएगा? 10 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई? 10 आएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर। अभी सिर्फ और सिर्फ आज हम आपको फ्रॉम का केस समझा रहे हैं, उसके बाद में हम आपको क्या समझाएंगे? बिटवीन का भी केस समझाएंगे। और अभी फ्रॉम में डिविजिबिलिटी समझा रहे हैं, फिर बिटवीन का डिविजिबिलिटी समझाएंगे, फिर फ्रॉम का नॉन डिविजिबल, फिर बिटवीन का नॉन डिविजिबल, और फिर स्पेशल केस। 5 तरह के डेटा के बारे में कुल मिलाकर के जो बातें हैं वो हम करने वाले हैं। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 75 की हम बात करते हैं दोस्तों। क्या बोला गया है जरा पढ़िए। कहा गया हाउ मेनी नंबर आर देयर फ्रॉम 140 टू 370 डिविजिबल बाई 4 एंड 7? 140 से लेकर के 370 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 3 तथा 7 से मेरे भाई कटती हैं? हमने कहा कि यार ये तो बवाल हो जाएगा। बवाल कुछ नहीं होगा, 3 और 4 का मेरे भाई जो है 4 और 7 कैल्शियम लीजिए, और वो हमारा कितना आएगा? तो 28 आएगा। अब अगर वो 28 आएगा तो हमें कौन सी संख्या लेनी है? बीच वाली संख्या लेनी है। मतलब यहाँ पर जो है बीच से हमारा सीरीज टूटा हुआ है, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर क्या करेंगे? तो पहले 1 से लेकर के कहाँ तक जाएंगे? 1 से लेकर के 370 तक जाएंगे, और इसमें से जो है मेरे भाई हम माइनस करेंगे क्या? तो 1 से लेकर के क्या माइनस करेंगे? तो 1 से लेकर के इसमें कम कर देंगे तो 139 हम माइनस कर देंगे।
अगर हम यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर ये जो 370 है हम इसे भाग करते हैं किससे, जो हमारा एलसीएम 28 उससे, और यहाँ पर जो 139 है हम उससे भाग करते हैं किससे, तो जो एलसीएम है हम उससे 22 करेंगे। अगर यहाँ देखते हैं तो बोलेंगे सर 28 से एक बार में 28 और 90 आ चुका है, 28 का हमारा 3 गुना क्या होता है 84। ठीक है, अगर आप यहाँ पर बात करेंगे तो सर 28 दूनी 56, 56 दूनी 112, तो लगभग ये 4 बार में हमारा जाएगा। ठीक है, 5 बार में कितना हो जाता है, तो 28 का 5 गुना 140 हो जाता है यार। तो 5 बार में तो ये जाएगा नहीं, मतलब 4 बार में जाएगा, और 13 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा 9 बार में। तो सही ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। सही ऑप्शन जो होगा वो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। समझ गए यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है, कोई दिक्कत की बात है सर, नहीं है। अब 2 संख्या के ऊपर में तुम बहुत खेल लिया, अब मन बहुत हो गया, अरे डबल डिविजिबिलिटी नहीं। अब 3 संख्या का सिखाते हैं आपको कि अगर कोई संख्या 3 लोगों से कटे तो क्या होगा। ठीक है ना, जैसे आप यहाँ देखिए 1 से लेकर के 700 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 3 से भी कटे, 4 से भी कटे, 5 से भी कटे। अब यार पता है क्या है, जैसे 3 की डिविजिबिलिटी देखो, 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, 18 हो गया। ठीक है ना भाई, और ऐसे करते 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 मेरे भाई बीच में एक 60 भी आएगा। अगर 4 की डिविजिबिलिटी देखोगे, 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया, और ऐसे करते करते एक 60 भी आएगा। और 5 की देखोगे ना भाई, तो 5 भी हो गया, 10 भी हो गया, 15 भी हो गया, 20 भी हो गया, और ऐसे करते करते 60 आएगा। तो बोला कि एक ऐसी संख्या जो 3 के पहाड़े में भी आए, 4 के पहाड़े में भी आए, 5 के पहाड़े में भी आए, तो वो संख्या कौन सी है। अगर कोई यहाँ पर बात करता है सर 8 ले लेते हैं, तो 8 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। कोई बात करता है 12 ले लेते हैं, तो 12 इन दोनों में है लेकिन इसमें नहीं है। कोई कहता है 15 ले लेते हैं, तो पहले और आखिरी में है लेकिन बीच में नहीं है। तो जनाब एक ऐसी संख्या जो तीनों से कटे, तीनों से कटे मतलब 60, जो कि इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। बट ये 60 का पता कैसे चला, तो 60 का पता इसीलिए चला मेरे भाई यहाँ पर, क्योंकि सबसे पहला काम होता है हमें एलसीएम लेना। और किस किस का एलसीएम लेंगे यहाँ पर, तो जिन जिन संख्याओं की डिविजिबिलिटी चेक करनी है उसकी। तो काफ़ी सारे बच्चे मेरे से तब से पूछ रहे थे क्यों आप एलसीएम ले रहे थे, इसीलिए क्योंकि इसका अपना सीरीज है, इसका अपना सीरीज है, इसका अपना सीरीज है, मुझे कॉमन निकालना है। और कॉमन कितना होगा, तो 60 होगा। तो एलसीएम हम लेंगे तो कितना होगा, तो 60 होगा। अब क्वेश्चन में बोला गया यहाँ पर कि हाउ मेनी नंबर आर देयर फ्रॉम 1 to 700 डिविजिबल, इतना। तो मेरे भाई यहाँ पर इन सब से कटने का मतलब कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। अब यहाँ पर जब हम आंसर की बात करते हैं तो हम क्या बोलेंगे, 1 से लेकर के 700 तक ऐसी कितनी संख्या जो सबसे कटेगी। ठीक है ना, तो 60 का मल्टीपल। अगर 1 से शुरुआत है तो सीधा सीधा आखिरी वाले को किससे भाग कर दो, 60 से। और अगर 1 से शुरुआत नहीं होता तो फिटिंग करते हैं, 0 से 0 को काटेंगे, 6 से काटेंगे, 11 बार में कटेगा, और आंसर भी कितना होगा, तो 11 होगा। तो सर ये जो है छोटी सी बात आपको ध्यान में लेकर के चलनी है कि अगर मैं सीरीज एकदम शुरू से लेकर के चल रहा हूँ, अगर मेरी जो सीरीज एकदम शुरू से चल रहा है तो मैं लास्ट वाले को भाग कर दूंगा। और अगर मेरी सीरीज कहीं पर टूटी है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर उस तरीके से मेरे भाई हम गैप को लेकर के कंसिडर करेंगे। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 77 में देखिए क्या बोला गया है। या 77 के पहले सीधा सीधा आप जो है 78 देख लीजिए, फटाफट आप इसका भी आंसर दे देंगे। मुझे नहीं लगता है 78 में कभी कोई दिक्कत आएगी। बोला गया 1 से लेकर 1000 तक कितनी संख्या जो 4, 5 और 7 से कटेगी। तो सबसे पहले बोलेंगे 4, 5, 7 से कटने वाली सारी संख्या, इसका हम क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो 7 × 5 35, 35 का 4 गुना कितना होता है, 140 होता है। ठीक है ना, तो मुझे यहाँ पर आंसर निकालना है, तो मैं क्या बोलूँगा, सर सीरीज आपकी कहाँ से शुरू हो रही है, 1 से, तो इसीलिए आखिरी वाली संख्या को हम किससे भाग करेंगे, तो 140 से भाग करेंगे। अगर हम 140 से भाग करेंगे तो 14 से कितनी बार में कटेगा, 7 बार में। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो ए होगा यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई, वो करेक्ट आंसर होगा। सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए होगा वो हमारा बिल्कुल मेरे भाई जो होगा वो एकदम सही उत्तर होगा। ठीक है, आ जाइए, चलिए 2 क्वेश्चन हमारे और है, जरा इसको समझ लीजिए। सीरीज अगर हमारी बीच से आ जाए तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे आप यहाँ क्वेश्चन नंबर 77 को देखिए। इसमें बोला गया कि 300 से लेकर 700 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 3, 4 और 5 से कटेंगी। तो हमने यहाँ पर कहा सर जो 3, 4, 5 से कटती है तो यानी उसका एलसीएम से कटेगा। और 3, 4, 5 का जो एलसीएम होता है वो हमारा कितना होता है, तो बोलोगे गुरुजी 60। तो यानी किससे कटने वाली संख्या चाहिए, 60। तो यहाँ पर हम निकालेंगे कैसे, तो आप बोलोगे सर सीरीज बीच से है, तो बोलोगे नहीं। तो बीच से नहीं है तो क्या करोगे, तो बोलोगे सर 1 से ले करके यहाँ पर जो है वो 700 तक आप जाइए और उसमें से बकायदा माइनस कर दीजिए। किसको माइनस कर दीजिए, तो बोलेंगे सर 1 से लेकर के 299 तक आप माइनस कर दीजिए। आप यहाँ पर इसे माइनस कर देंगे, आप फायदे में रहेंगे सर।
ठीक है ना। तो 1 से लेकर 700 तक जाना है तो इसमें भाग करो 700 को किससे, 60 से। और 1 से लेकर के 299 तक जाना है तो 299 को भाग करो किससे, 60 से। अगर आप यहाँ भाग करते हो तो बोलोगे 6 से एक बार में 6 हो गया, 10 हमारा आ जाएगा एक बार में यहाँ पे। और अगर आप यहाँ भाग करते हो तो 60 का 5 गुना 300 होता है, ये 5 से कम में कटेगा यानी 4 बार में, तो आंसर कितना आएगा, 7। ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि अगर 300 होता तो 5 बार में काटता, 300 नहीं है उससे कम है तो आंसर भी 5 से कम होगा, 5 से कम का मतलब 4 होगा, इसीलिए आंसर हमारा कितना आएगा, तो 7 आएगा। कई सारे लोग यहाँ गलती कर सकते हैं और 6 उत्तर दे सकते हैं, ये उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। ठीक है, काफी लोग कह रहे हैं बस करिए रहने दीजिए रहने दीजिए इतना काहे रहने दे भाई, हम इतना मेहनत करके आए तो तुमको इसे यहाँ पर कैसे छोड़ दे बताओ। ठीक है, चलो इसका आंसर दे दो। लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद में तुम्हारा एक पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर फ्रॉम वाला पार्ट खत्म होगा तो बिटवीन वाला शुरू करेंगे। ठीक है ना, इसका आंसर दे दो तो मैं मान जाऊंगा कि तुम्हें सारी बातें आती हैं। बोला गया 500 से लेकर 1000 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 4, 5 और 6 से विभाज्य हैं। तो यहाँ पर 4, 5, 6 से विभाज्य हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, तो होगा मेरे भाई एलसीएम। तो बोलोगे गुरुजी जो 4 से, 5 से और 6 से कटे तो एलसीएम कितना होता है, 60 होता है। ठीक है, अब 60 बोला गया है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो 60 बोला गया है तो हम बोलेंगे सर देखिए आंसर निकालना है तो सीधा सीधा यहाँ पे क्या करिए, ये जो लास्ट वाली संख्या है 1000, इसको मेरे भाई 60 से भाग करिए और उसके बाद में इसमें कम कर दीजिए और उसके बाद में उसको जो है वो 60 से भाग करिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगर 100 को भाग करोगे 6 से तो 16 आ जाएगा। इसको मेरे भाई अगर भाग करोगे तो तुम्हारा हो जाएगा कितनी बार में, तो 60 का 8 गुना 480 होता है तो 8 बार में, 16 में से 8 गया तो तुम्हारा उत्तर 8 आएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है, बी फॉर बाहुबली, बिल्कुल 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 सही उत्तर होगा। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है इसका एलसीएम जो है 120 होगा, बहुत बढ़िया, भगवान भला करे तुम्हारा। ठीक है, तुमसे अच्छा इंसान इस धरती पे कोई नहीं है, अच्छी बात है, बिल्कुल एलसीएम 120 होना चाहिए क्योंकि हमें सबको गुना कर देना चाहिए है भाई साहब। 4 और 6 कैल्शियम 12 होता है और 12 और 5 कैल्शियम 60 होता है। ठीक है, नींद से जाग जाओ अगर नहीं जागे हो तो। ठीक है, तो यहाँ तक जो है मेरे भाई हमारा क्या था, तो यहाँ तक हमारा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ एक बार यहाँ टेबल पे लेकर के, अभी जो मैंने आपको पढ़ाया वो तो मैंने अभी आपको सिर्फ आधा 25% पढ़ाया है। ठीक है, 25% कैसे, अभी मैंने आपको फ्रॉम के ये 4 केस आपको बताए हैं, सिंगल संख्या की डिविजिबिलिटी, डबल संख्या की डिविजिबिलिटी, ट्रिपल संख्या की डिविजिबिलिटी। उसके बाद में कल की क्लास में मैं आपको बताऊंगा बिटवीन के मेरे भाई ये 3 केस यहाँ पर डिविजिबिलिटी, फिर उसके बाद फ्रॉम के नॉट डिविजिबल और फिर बिटवीन के नॉट डिविजिबल। इस बात को ध्यान रखना, तब जाकर जो है हमारी बातें पूरी होंगी। इसलिए मैंने कहा कि ये क्लास की जगह पर मैंने उसको 3 क्लासेस में कन्वर्ट कर दिया ताकि जो है सारी बातों को संतुष्टिपूर्वक आपको समझाया जा सके और बताया जा सके। ठीक है जनाब, तो बाकी यहाँ पर हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास में मेरे भाई इतना ही है हमारी तरफ से। उम्मीद करते हैं बहुत मज़ा आया होगा, चीज़ों को आपने समझा होगा, जाना होगा और सीखा होगा। ठीक है ना, चलिए तो खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। ठीक है।